एपिसोड ऑफ आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। चलिए देखते हैं क्या खास है आज के शो में। फोर्ड की आइकॉनिक कार मस्टैंग की ट्रैक ड्राइव, मारुति विटारा, ब्रेजा या फोर्ड इकोस्पोर्ट। यूएम मोटरसाइकिल्स ने देश में खोला पहला शोरूम। हीरो ने उतारा नया प्रोडक्ट। और 35 लाख रुपए में लग्जरी हाइब्रिड कार कौन सी है, बताएंगे ऑटो गुरु टूटू धवन। पीयूष जी, इस ब्रैकेट के अंदर तो सिर्फ एक ही गाड़ी है और वो है टोयोटा कैमरी, जो 2.5 लीटर इंजन के पेट्रोल इंजन है और साथ में इलेक्ट्रिक उसकी मोटर है। 1964 में फोर्ड ने पहली बार मस्टैंग को उतारा और तब से लेकर अब तक इसके 6 जनरेशन आ चुके हैं, लेकिन भारत में ये पहली बार आ रही है। वी गॉट टू राइड द पोनी ऑन बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। तो चलिए देखते हैं अक्षित के साथ इसकी एक ट्रैक ड्राइव। में लगे पोस्टर से लेकर फोन के वॉलपेपर तक हर कार फैनेटिक की लाइफ में एक खास अहमियत रखती है फोर्ड मस्टैंग। अभी तक इंडिया में अवेलेबल नहीं थी, बट अब फोर्ड ने इसे ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च कर दिया है। 65 लाख रुपए रखा है प्राइस और हम आए हैं बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पे इसे चलाने के लिए। तो आइए चलिए मेरे साथ, देखते हैं ये बीस्ट कैसी चलती है। इस कार को डिजाइन करते वक्त कंपनी के डिजाइनरों ने स्पीड की आजादी का पूरा ख्याल रखा है, लेकिन 1966 में मिलने वाली मस्टैंग की डीएनए को बरकरार रखते हुए। इसमें इसके बड़े प्रोफाइल, 3 लाइन वाला टेल लैंप और फ्रंट का हिस्सा शामिल है, या यूं कह लें कि क्लासिक शेप लेकिन मॉडर्न अपील के साथ। ये 6ठी जनरेशन वाली मस्टैंग है और इसी जनरेशन वाली मस्टैंग में राइट हैंड ड्राइव का ऑप्शन मिलता है, जबकि 1964 से लेकर 5वीं जनरेशन तक जितने भी मस्टैंग बने सभी लेफ्ट हैंड ड्राइव वाली कारें थी। इसके इंटीरियर को क्लासिक एयरप्लेन कॉकपिट की तरह शेप दिया गया है। डैशबोर्ड में जो भी नॉब और स्विच दिए गए हैं ड्राइवर ओरिएंटेड हैं, यहाँ तक कि ड्राइविंग मोड और दूसरे कंट्रोल के लिए अलग अलग स्विच हैं। राइड के दौरान आपका फोकस सामने हो, इसके लिए कई कंट्रोल स्टीयरिंग व्हील से ही मिलते हैं। रेस ट्रैक पर दौड़ने वाली रेसिंग कार की तरह फील के लिए ड्राइवर सीट की पोजीशनिंग को लो रखा गया है। तो इंटरनेशनली मस्टैंग बहुत सारे वेरिएंट्स, इंजन और गियरबॉक्स के साथ अवेलेबल होती है, बट इंडिया में उसकी एस्पिरेशनल वैल्यू को देखते हुए सिर्फ एक V8 ही लॉन्च कर रही है फोर्ड। इसके साथ 6 स्पीड ऑटोमेटिक का ऑप्शन आपको मिलेगा। बाकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है अभी देखते हैं। जो आप कार देख रहे हैं वो मस्टैंग GT वेरिएंट है और इसमें 5 लीटर का V8 इंजन लगा है और ये इंजन 401 PS का पावर जनरेट करता है, जबकि विदेशों में मिलने वाली गाड़ी में इससे ज्यादा पावर मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी रफ्तार कितनी होगी। इसकी टॉप स्पीड 250 किलोमीटर है। इतनी रफ्तार 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर के सहारे मिलती है। साथ ही इसमें पैडल शिफ्ट भी दिया हुआ है, जिसके सहारे इसे मैनुअल मोड पर भी चलाया जा सकता है। रेस ट्रैक हो या नॉर्मल रोड, हर जगह चलाने के लिए इसमें 4 ड्राइविंग मोड दिए गए हैं: नॉर्मल, वेट, स्पोर्ट्स प्लस और रेस। इस पावरफुल गाड़ी के सही पोटेंशियल को पूरी तरह से जज करने के लिए ये रेसिंग ट्रैक भी कम है। इसी से पता चलता है कि स्पोर्ट्स कार के दीवाने मस्टैंग को क्यों चाहते हैं।
इस कार में कई ऐसी खूबियां हैं जो मस्टैंग को बाकी कारों से अलग करती हैं। इसमें से एक फीचर है इलेक्ट्रॉनिक लाइन लॉक। इस फीचर के सहारे आपको टायर बर्निंग करनी हो या फिर टायर को रेसिंग ट्रैक के लिए थोड़ा गर्म करना हो तो इलेक्ट्रॉनिक लाइन लॉक फीचर के सहारे ये किया जा सकता है। इस फीचर के ऑन होते ही फ्रंट व्हील 15 सेकंड के लिए लॉक हो जाता है और रियर व्हील फ्री घूमने लगता है। फिर आप देखिए इसका कमाल। मस्टैंग में दूसरा फीचर है ट्रैक ऐप। इस फीचर के सहारे आप एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन का पता कर सकते हैं, यानी 0 से 100 किलोमीटर कितने सेकंड में दूरी तय होती है। डिसेलरेशन यानी इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कितनी बेहतर है उसे भी जाना जा सकता है। ब्रेक परफॉर्मेंस ऑन होते ही 100 किलोमीटर की स्पीड पर ब्रेक मारने पर कितने वक्त में कार रुकेगी वो भी पता चल जाता है। इन्हीं सब खूबियों से 1964 से लेकर अभी तक करीब 90 लाख मस्टैंग बिक चुकी हैं। पर्दे की दुनिया में भी ये गाड़ी हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड की करीब 4,500 फिल्मों में दिख चुकी है। अब मस्टैंग के पास चैलेंज है कि भारतीय दिलों में ये अपनी जगह कैसे बनाती है, ब्रांड के नाम पर या परफॉर्मेंस के दम पर। आइकॉनिक इमेज, ग्रेट स्टाइलिंग और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। लगता है फोर्ड ने सक्सेस मंत्रा क्रैक कर लिया है इस बार मस्टैंग के लिए। चलिए हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे फाइट ऑफ द कॉम्पैक्ट एसयूवी, मारुति विटारा ब्रेजा या फिर फोर्ड इकोस्पोर्ट, कौन सी लेनी चाहिए ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वाचिंग आवाज ओवर ड्राइव। अमेरिका में अफोर्डेबल बाइक्स के लिए मशहूर यूएम बाइक्स इंडिया में आ चुकी हैं और उन्होंने अपना पहला शोरूम भी खोल दिया है। वहीं भारत में अफोर्डेबल बाइक्स में नंबर 1 हीरो मोटो लेकर आ गया है अपना नया प्रोडक्ट। तो चलिए पता करते हैं क्या कुछ चल रहा है ऑटो वर्ल्ड में इस हफ्ते। यूएम मोटरसाइकिल इंटरनेशनल और लोहिया ऑटो की ज्वाइंट वेंचर वाली कंपनी यूएम मोटरसाइकिल्स इंडिया ने गुड़गांव में शोरूम खोल दिया है। यूएम मोटरसाइकिल अमेरिका में 2 व्हीलर सेगमेंट में अफोर्डेबल बाइक बनाने वाली कंपनी के तौर पर जानी जाती है और अब भारत में भी अफोर्डेबल कीमत में बाइक बेच रही है। कंपनी फिलहाल रेनेगाडे सीरीज की 2 बाइक कमांडो और स्पोर्ट एस बेच रही है। दोनों ही बाइक में 280 सीसी का इंजन लगा है। रेनेगाडे कमांडो की कीमत 1,60,000 रुपए है और रेनेगाडे स्पोर्ट्स की कीमत है 1,50,000 रुपए। हीरो मोटो ने स्प्लेंडर आई स्मार्ट का 110 सीसी इंजन वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। 110 सीसी स्प्लेंडर आई स्मार्ट की एक शोरूम कीमत है 53,000 रुपए। हीरो की तरफ से यह पहला इंजन है जिसे कंपनी ने अपने दम पर बनाया है। कंपनी ने इसे अपने जयपुर R&D सेंटर में तैयार किया है। इस बाइक की खासियत है 70 किलोमीटर माइलेज के साथ टॉर्क ऑन डिमांड तकनीक पर यह काम करती है। तभी तो ये कम से कम फ्यूल में 8.9 bhp पावर जनरेट करती है। साथ ही इसमें डिजिटल स्पीडोमीटर के साथ साइड स्टैंड इंडिकेटर भी दिए हुए हैं। आजकल के मार्केट में सबसे ज़्यादा एसयूवीज पसंद की जा रही हैं। एक कंफर्ट फैक्टर है वहाँ पर और साथ ही कॉम्पैक्ट एसयूवीज कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हैं। रीज़न है अफोर्डेबिलिटी है वहाँ पर, स्टाइलिंग है वहाँ पर और वहाँ पर आपको एसयूवी जैसा कंफर्ट भी मिल जाता है। और इस सेगमेंट में भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन 2 ऐसे प्रोडक्ट्स जो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं वो है मारुति विटारा ब्रेजा और दूसरी है फोर्ड इकोस्पोर्ट। अब इन दोनों में से आपके लिए कौन सी सही है, चलिए हम बताते हैं आपको। हम आपके लिए लेकर आए हैं 2 ऐसी गाड़ियां जो अपनी कंपनियों के लिए गेम चेंजर साबित हो रही हैं। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की मारुति विटारा ब्रेजा एंड फोर्ड इकोस्पोर्ट। अक्षित है मेरे साथ। हाय अक्षित, तुम्हें विटारा ब्रेजा के लुक्स कैसे लग रहे हैं? हाय मुग्धा, देर आए दुरुस्त आए। मारुति ने अब एक ऐसा डिजाइन बनाया है जो सबको अपील करेगा। एक बोल्ड ग्रिल है, कंट्रास्टिंग रूफ दिया है, ऑल्दो ये एक्स्ट्रा पैसे में आपको मिलेगा सिर्फ टॉप मॉडल में ही।
पर ओवरऑल एक ऐसा डिज़ाइन बनाया है जो सबको अपील करेगा, मास अपीलिंग एक डिज़ाइन है। फोर्ड इकोस्पोर्ट की तरह नहीं कि लव एंड हेट फिलॉसफी पे हो। लव हेट जरूर है, लेकिन अगर आप लव करोगे तो काफ़ी लव करोगे, बिकॉज काफ़ी अग्रेसिव दिखती है इको स्पोर्ट। इसका स्टैंस थोड़ा ऊपर है जिसकी वजह से ज़्यादा अग्रेसिव लुक आता है। क्रोम ब्रेजा में आपको एक बोल्ड स्ट्रिप में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी जगह क्रोम मिलता है। यहाँ ऊपर ये लाइन डिफाइन की गई है, बीच में लोगो है, नीचे यहाँ पर ग्रिल को काफ़ी अच्छे से डिफाइन करता है क्रोम। तो काफ़ी अग्रेसिव स्टैंस के साथ ज़्यादा स्पोर्टी दिखता है सामने से फोर्ड इको स्पोर्ट का जो सामने का लुक है। लेकिन अगर हम रियर की बात करें तो देखते हैं वहाँ कौन बाजी मारता है। रेयर प्रोफाइल भी जो ब्रेजा का है वो उतना ही अपीलिंग है जितना उसका फ्रंट। प्रोपोर्शनेट लगती है गाड़ी। अगर ओवरऑल देखेंगे बाकी सब प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं लगते कि बीफ्ड अप हैचेस लगती हैं। ये एक प्रोडक्ट लगता है जो फ्रॉम स्क्रैच डिज़ाइन हुआ है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट की आइडेंटिटी है। और उसको देखो एक बार। बट आई रियली लाइक द फैक्ट कि यहाँ पर एक टायर दिया गया है, बिकॉज दैट adheres to the sports utility vehicle look। काफ़ी अच्छा मुझे इसका ये टायर लगता है, बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टीनेस को ऐड करता है। यस, बाकी कुछ खास नहीं है, बट दिस टायर इन इटसेल्फ सेज अ लॉट आई थिंक। एक और चीज़, इसको खोलना हो अगर तो मैं यूं करूंगा और ये खुल जाएगी। यस, आप आई उसको एग्री। खोलिए एक बार। आई एग्री। अगर मुझे इसमें अपना कुछ सामान रखना है तो मुझे पार्किंग में थोड़ी गाड़ी आगे करनी पड़ेगी, लिमिटेड पार्किंग स्पेस होता है, और तब जाके मुझे ये स्पेस बनाना होगा सामान लोड करने के लिए। फोर्ड इको स्पोर्ट पे आपको ब्लैक एंड ग्रे इंटीरियर्स मिलते हैं। इट्स डुअल टोन बट इट लुक्स मोस्टली ब्लैक। बहुत ही लाइट सा डिफरेंस है दोनों कलर्स में, सो इट लुक्स ऑल ब्लैक। बट लुक्स वाइज, इंटीरियर वाइज इज क्वाइट अ गुड लुकिंग कार। द ओनली इशू दैट आई हैव विद द डैशबोर्ड इज कि बहुत सारे बटन्स हैं उसके ऊपर, जिसकी वजह से थोड़ा क्लटर दिखता है और थोड़ा बल्जिंग है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, जिससे स्पेस थोड़ा कम लगता है नहीं पर लगता कम है। विटारा ब्रेजा का कैबिन बिल्कुल ही एक सिंपलिस्टिक अपील के साथ बनाया गया है, तो आपको कोई भी बहुत ज़्यादा फंकी एलिमेंट्स इसमें नहीं मिलेंगे। सिंपलिस्टिक है, फंक्शनल है, ऑल ब्लैक थीम रखा गया है, साथ में थोड़ा बहुत कहीं कहीं सिल्वर का यूज़ है जो एक नीट टच लगता है इसमें। इसके अलावा अगर बहुत सारे एलिमेंट्स अगर आप देखेंगे तो मारुति की कई गाड़ियों में से लिए गए हैं, जैसे कि ये इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है कारप्ले वाला, ये बलेनो में आया था और एस क्रॉस में भी आता है, अब विटारा ब्रेजा में भी यही यूनिट आया है। सो इट्स ईजी टू यूज़, बहुत सही यूनिट है, इट वर्क्स रियली वेल। स्पोर्ट में आपको 1.5 लीटर इंजन मिलता है जो अब आपको 100 bhp की पावर देता है। और अच्छी बात यह है कि पावर का जो डिलीवरी है वो बहुत बढ़िया है। अगर आप हायर गियर पर भी थोड़ी स्लो स्पीड पर आ गए बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, तो जब आप वापस गाड़ी को उठाना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार गियर शिफ्ट करना पड़े, एंड दैट्स अ गुड थिंग। काफ़ी रिलीफ हो जाता है सिटी ट्रैफिक में। और बहुत ही रिस्पॉन्सिव इंजन है और उतनी ही रिस्पॉन्सिव इसकी स्टीयरिंग भी है। स्टीयरिंग काफ़ी लाइट है, सिटी ड्राइव के लिए अच्छा है और हाईवे पे थोड़ी स्टिफ हो भी जाती है।
बहुत मज़ा आता है इस गाड़ी को चलाने में। इट्स क्वाइट अ पेपी इंजन, जैसे ही आप पेडल पर पैर रखते हैं अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। सो इट्स क्वाइट अ फन कार टू ड्राइव। बात करेंगे तो 1.3 लीटर वाला जो इनका डीजल इंजन है जो ये फिएट से सोर्स करते हैं वही सेम इंजन है। 90 bhp आउटपुट है जो सियाज में आता है। 2000 के नीचे वही बिल्कुल टर्बो लैग आपको फील होता है, तो सिटी में थोड़ा बहुत फ्रीक्वेंट गियर शिफ्ट्स करने पड़ेंगे। बाकी हाईवे पे जाने के बाद 2000 आरपीएम कूदने के बाद इट फील्स रियली गुड। आप उसके बाद हाईवे क्रूजिंग करें, आराम से गाड़ी बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से जाती है। पावर डिलीवरी बिल्कुल लीनियर रहता है, कोई किसी तरह का इशू नहीं है। दोनों गाड़ियां चला ली हैं और फीचर्स की बात करें तो लगभग सिमिलर फीचर्स हैं फोर्ड इकोस्पोर्ट और मारुति विटारा ब्रेजा में। क्यों अक्षत? अपर हैंड पर ब्रेजा को मिल जाता है क्योंकि उसमें आपको टच स्क्रीन मिलता है जिसमें एप्पल कार प्ले है। अगर आपके पास आईफोन है तो अपने सारे फीचर्स आप उस इंफोटेनमेंट सिस्टम पर एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट इन सेगमेंट क्रूज कंट्रोल आपको मिलता है। डेफिनेटली, लेकिन इको स्पोर्ट भी पीछे नहीं है। ड्राइविंग प्लेजर आपको भरपूर मिलेगा, चाहे आप शहर में चला रहे हो या फिर हाईवे पर। इंजन परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, लेकिन मारुति ब्रेजा आपको देता है एक ओवरऑल पैकेज। आपको यहाँ पर अच्छे लुक्स मिलते हैं, ड्राइविंग परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है, इंटीरियर्स काफ़ी अच्छे हैं और फीचर्स की तो हमने आपको बताया ही कि वहाँ पर थोड़ा सा अपर हैंड है ब्रेजा के पास। लेकिन एक और जो बड़ा अपर हैंड है मारुति विटारा ब्रेजा के पास, वो है मारुति का ब्रांड वैल्यू। ये नेक्सा के थ्रू नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से ये ऑलमोस्ट 1500 प्लस डीलरशिप में आपके लिए अवेलेबल होगी और साथ ही इसके सर्विस सेंटर हर जगह पर हैं। तो अगर आपको ये ओवरऑल पैकेज चाहिए देन मारुति विटारा ब्रेजा इज योर कार। लेकिन अगर आप अर्बन कॉम्पैक्ट एसयूवी ढूंढ रहे हैं जहां पे आपको चलाने में ज़्यादा मजा आए अक्षत, तो फोर्ड इकोस्पोर्ट इज योर कार। हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे 35 लाख के बजट में कौन सी लग्जरी हाइब्रिड कार है आपके लिए सही। होंगे हमारे साथ हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवल, जो देंगे आपके बाकी सवालों के जवाब भी, जो आप हमें आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, योर विद आवाज़ ओवरड्राइव और अब हमारे साथ हैं हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। हाय टूटू जी, पहला सवाल पीयूष अग्रवाल का है। इन्हें एक लग्जरी हाइब्रिड कार चाहिए, 35 लाख का बजट है, आप कौन सी सजेस्ट करेंगे इन्हें? पीयूष जी, इस ब्रैकेट के अंदर तो सिर्फ एक ही गाड़ी है और वो है टोयोटा कैमरी, जो 2.5 लीटर इंजन के पेट्रोल इंजन है और साथ में इलेक्ट्रिक उसकी मोटर है, और दोनों को कंबाइन कर लीजिए तो 205 bhp निकाल देती है, जबकि सिर्फ पेट्रोल इंजन के ऊपर 160 bhp देती, और फ्यूल एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर बड़े आराम से आपको दे देती है अंडर कंडीशंस ऑफ यूज़ डिपेंडिंग ऑन हाइब्रिड एंड पेट्रोल। और 7 एयरबैग्स आपको साथ में मिलते हैं, निकल मेटल बैटरी है उसकी, एंड 33 लाख रुपीज़ की कॉस्ट है। एंड टोयोटा इज़ नोन फॉर इज ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड लग्जरी। सो आई थिंक दिस इज़ एन पैकेज विच यू विल नेवर रिग्रेट टू हैव। प्रशांत गोस्वामी को एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ पेट्रोल गाड़ी चाहिए, जानना चाहते हैं स्कोडा रैपिड या फिर वोक्सवैगन वेंटो में से कौन सी खरीदें? प्रशांत जी, वैसे तो दोनों गाड़ियों के प्लेटफॉर्म सेम है, सेम मैकेनिकल्स हैं, इंजन भी सेम है, ऑलमोस्ट सेम गियर बॉक्सेस, एवरीथिंग, बट उसके सिर्फ फैमिली इज़ डिफरेंट, फैमिली नेम इज़ डिफरेंट, बाकी फैमिली सेम है। वोक्सवैगन इज़ ओनिंग बोथ स्कोडा एज वेल एज वोक्सवैगन, but the good thing is Rapid
is coming through Skoda, which has got a better network, और उसकी थोड़ी आफ्टर सेल सर्विस is also been enhanced. They give you better service now, and उसके साथ में आपको वारंटी भी मिलेगी, एक्सटेंडेड वारंटी भी मिलेगी, which I will recommend strongly that you must take, because ये गाड़ियाँ जब रिपेयर्स में जाना शुरू हो जाती हैं तब थोड़ी सी आपको पॉकेट में तकलीफ़ देती हैं। और प्राइस इसकी शुरू होती है रैपिड की 7.79 से हो जाती है 10.72 तक, और 15 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है विद अ 1.6 लीटर इंजन टेकिंग आउट 105 bhp। एंड दिस इज़ द राइट टाइम, जो आपको आजकल थोड़े डिस्काउंट्स भी मिल सकते हैं, बट यू विल हैव टू बार्गेन अ लिटिल हार्ड टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ देम। तो आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए। अगर ऑटो से जुड़ा आपका कोई और सवाल है तो आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाइए और अपना सवाल लिखकर हमें भेज दीजिए। चलिए हम लेंगे यहाँ पर आपसे इजाज़त, लेकिन याद रखिए जब भी गाड़ी या बाइक चलाइए अपनी लेन फॉलो करिए, लेन बदलते वक्त बहुत सावधानी बरतिए और इंडिकेटर ज़रूर दीजिए, इससे आप काफ़ी सारी प्रॉब्लम से बच जाएंगे। टिल वी मीट अगेन, टेक केयर, बाय बाय।